श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। भगवान हमारा कभी अहित नहीं करते। लोगों के मन में विचार होता है कि भगवान ने हमारे साथ क्या भलाई की। जो ये सब दुनिया में तरह तरह के लोग रह रहे, एक से एक धनवान हैं, एक से एक पुत्रवान हैं, ईश्वान हैं, ज्ञानवान हैं। अब हमको भगवान ने सब क्यों नहीं दिया? हमारे साथ भगवान ने बड़ा ही बुरा किया है, खराब किया है। हमने भगवान का क्या छीना था? हम तो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान का बड़ा नाम लेते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में बहुत विचार पड़ा रहता है। लेकिन गुरु क्या बताते हैं कि भगवान किसी का अहित नहीं करते। अगर किसी को कोई चीज अगर नहीं भी दी है तो उसमें भी उसकी भलाई छिपी हुई है। वो चीज अगर उसको मिल जाती तो वो उसी में ही आसक्त हो जाता और फिर उसका वो लोभ मोह ही उसके बंधन का कारण बनता। संसार में लोगों को देखो, घर परिवार में बड़ा मान सम्मान जिनका होता है, उनके बिना कोई नहीं रहता है, तो वो लोग घर ही में चिपके रहते हैं कि हम खाना कैसे खाएं, इनके बिना वो नहीं रहेंगे तो कैसे बनाए, क्या करें। तो वो उसी घर ही में चिपके रहते हैं। और जिनका कोई पूछता नहीं तो वो दौड़ दौड़ के सत्संग भजन में आते हैं। तो संसार में लोग जानते नहीं है कि हमारा कि जो है हित ही हो रहा है। जिस तरीके से भगवान कर रहा है अच्छा करके तो हित हो रहा है कि हम अपने कर्म को काट लें। और कोई बुराई है तो हमारे अंदर वैराग की भावना हो, हमारा उसके अंदर चिपकाव न हो, आसक्ति न हो। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाते। इसी के कारण कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में क्या किया। कभी भगवान ने कहा माँ बच्चे को छाती से उठा करके प्यार करती, दुलार करती है, मिट्टी लग जाए तो उसको झाड़ भी देती है। तो क्या वो मारने के लिए? उसको नहीं, साफ करने के लिए। ऐसे ही हमारे अंदर जो लोभ मोह इच्छाएं कामनाएं हैं तो भगवान उनको खत्म करने के लिए कभी कभी उसको जो है हमको दंड भी देना पड़ जाता है कि हम रोज रोज उसी में ही जाके फंस जाते हैं। इसके अलावा हमको और कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं, भगवान को अति का दुख लगता है कि हमारी ये संतान होकर के, हमारा ही बच्चा होकर के हमने इनको किस काम के लिए धरती पर भेजा था, लेकिन यहाँ आकर ये क्या करने लगे, समय इनका बर्बाद हो रहा। तो भगवान वही चीज उनकी खींच लेते हैं। कहते जौन है कि ये कहीं इसकी बाधा न बन जाए। जैसे भगवान निकलते हुए जा रहे थे, भगवान थे, साथ में नारद जी भी थे। दोनों लोग निकलते हुए जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक सेठ जी ये थे, वो रुपया को बहुत जोर से गिन रहे थे, थोक लगा लगा के बराबर गड्डियों पे गड्डियां इकट्ठा कर रहे थे। भगवान जी ने स्वयं कहा सेठ जी राम राम। लेकिन भाई उन्होंने सेठ ने सुना नहीं, क्योंकि वो रुपया भूल जाते। इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया और गिनते रहे। भगवान ने कहा खूब फरो फूलो, तुमको दिन दुने रात चौगुने हो। थोड़ा और आगे चले तो देखा एक के जो है बहुत सीधा साधा वो गाय को पालता था। एक वैष्णव था, मैंने पंडित था, वो गाय को पालता था, बस भगवान की भक्ति करता था। उससे कहा पंडित जी राम राम। उसने जैसे नाम राम नाम का नाम सुना और देखा सामने संत खड़े हैं, भगवान संत के रूप में गए थे। जैसे उसको देखा संत खड़े हुए तो तुरंत ही उनके चरण में लेट गया, साष्टांग दंडवत की और कहा आइए हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा ठीक है चलो। भाई लेकर के गए। दोनों लोग उनके घर जब पहुंचे तो आराम से भगवान ने क्या किया, उसने जो पंडित था वो जो गैया जिसके पास पली थी उसका लुटिया भर दूध होता था, उसी से एक एक गिलास उनको, एक गिलास उनको पिला करके अपना पानी पी करके सो गया। ऐसे उसने एक दिन किया, फिर दूसरे दिन क्या भगा देता। भगवान नहीं गए तो दूसरे दिन किया, 2 दिन 3 दिन तक ऐसे करता रहा। फिर 3-4 दिन बाद जब भगवान ने कहा तब तक धीरे धीरे वो जर्जर हो गया। 2-4 दिन से जब कुछ खाए नहीं, पानी पी के सो जाता था, पानी पी के सो जाता, सुबह शाम हर समय यही करता था। उसे गाय थी उसी का वो दूध पीता था। वही दूध जब इनको देने लगा तो उसके पास कुछ भी बचा नहीं, तो पानी पीकर अपना सो जाता था। 3-4 दिन जब हो गए तो भगवान ने कहा अब हम जाएंगे यहाँ से भैया, बहुत दिन की मेहमानी हो गई। जब जानने लगे उसने फिर पैर छुए, दंडवत किया तो आशीर्वाद में कहा जाओ तुम्हारी ये गाय और बछड़ा दोनों मर जाए। नाथ जी को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे भगवान ये तुम क्या करते हो? कहीं जो तो रुपये पे रुपया गिन रहा था, इतना सुख से रह रहा था, क्या चीज नहीं थी उसके पास, उसको आपने कहा कि फूलो फलो खूब जो है प्रसन्न रहो, दिन दुने रात चौगुने हो। और जो जिसके पास बेचारे के पास खाली गैया थी, 4 दिन से तुमको ही दूध सब पिला दिया, बेचारा कुछ खाया पिया भी नहीं, अब उसी को आप कह रहे हो कि जाओ तुम्हारी गैया बछड़ा मर जाए। भगवान ने कहा हाँ, उनकी उसमें भलाई थी, इनकी इसमें भलाई है। कैसे?
तो कहा देखो वो सेठ जी थे, उनको राम नाम का दोहराना भी मुश्किल पड़ रहा था, उन्होंने मुंह को फेर लिया, इसलिए वही आशीर्वाद उनको दिया कि दिन दुने रात चौगुने हो, खूब फरो फूलो, माने बार बार माया में मन लगाएंगे तो बार बार संसार में आएंगे। उनको भगवान की याद नहीं आ रही तो भगवान को भी क्या पड़ी है जो उनको याद करें, तो वो इसी में भर में रहेंगे, बार बार गर्भ योनि में आते जाते रहेंगे और संसार के पचारे में रोते हंसते रहेंगे, इसी में पड़े रहेंगे। कहा वो बेचारा उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कहा देखो वो गाय से ही लगाव था उसको, उसी का दूध पीता था, उसी में ही उसी की सेवा करता था, वो गाय ही उसकी बाधा बन सकती थी, इसलिए हमने उसकी गाय को पहले ही परमधाम भेज दिया, क्योंकि वो उसके वो ब्राह्मण के साथ संत के साथ रह रही थी, तो उसको मैंने पहले ही गाय बछिया को भगवान के पास भेज दिया, उसका भी उद्धार हो गया, और जब वो चली गई तो इसका भी मनुष्य में नहीं जाएगा, तो इसका भी कल्याण होगा। तो भगवान हमारे साथ हर तरीका से कल्याण ही करता है, लेकिन हम इस बात को जानते नहीं है, हम जानते नहीं है, इसी के कारण ही हमको ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ हित नहीं कर रहा, लेकिन भगवान कभी भी किसी के साथ अहित नहीं करता। अब हम जो भगवान की शरण में बैठे हैं उनका तो कहने ही क्या है, वो तो भगवान के पूरे भगवान ने बताया, हम उनको तो अपना स्वरूप मानते हैं, अपने ही बच्चा, अपना ही, जो भगवान ने कहा अपना ही कार्य करने वाला, अपना ही प्रिय जानते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्तों के समान मुझे कोई नहीं प्रिय है। लक्ष्मी से कहते हैं हे लक्ष्मी तुम भी हमको इतनी प्रिय नहीं हो, इतना मेरी आत्मा मुझको इतना प्रिय नहीं है, मेरे ब्रह्मा जी मेरे पुत्र वो भी मुझको प्रिय नहीं है, कोई मेरे शंकर भगवान या कोई भी देवता हमको इतना प्रिय नहीं है जितना हमको अपना भक्त प्रिय होता है। 11वें स्कंद में भगवान ने बताया कि जितना हमको अपना प्रेम भगवान को अपने भक्तों से होता है उससे किसी से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं। तो फिर भगवान हमारा हित कैसे कर सकता है? वो हमारा हित नहीं करता है, कैसा भी कारण हो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई छुपी रहती है, हम जानते नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी समझ कितनी है सामने तक है, लेकिन भगवान हमारे आगे का पीछे का सब कुछ जानता है। देखो भीष्म पितामह कितना भगवान की भक्ति करते थे, स्वयं भगवान का कितना ही भगवान ने का भजन चिंतन करते रहते थे, लेकिन जब समय आया तो उनको कांटों पर लेटना पड़ा। जब कांटों पर उनको लेटना पड़ा तो उन्होंने भगवान से कहा भगवान ये हमको क्यों लेटना पड़ा कि हम नहीं जानते हैं, हमने तो जिंदगी में कभी किसी को नहीं दिल दुखाया। तब भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारा ये बहुत पुराना जन्म, 100 जन्म के ऊपर का जन्म तुम्हारा पड़ा था, जिसमें तुमसे भूल से एक सांप को तुमने बबूल के पेड़ पर या नागफनी के पेड़ पर फेंक दिया था, उसी के कारण तुम्हारा वो कर्म पड़ा था, इसी के कारण तुमको भी ये कर्म अपना काटना पड़ रहा, क्योंकि तुम भगवान की शरण हो गए हो। अब तुम्हारे कर्म कोई भी रहने नहीं पाए, जिसके कारण तुमको बार बार संसार में आना जाना पड़े, इसलिए हम तुमको सारे कर्म कटवा देंगे। देखो बता रहे थे कि संत महात्मा लोग बताते हैं कि तुलसीदास जी जो थे तो वो 52 साल के हो गए थे, तो उनके क्या होता था, फोड़े हो जाते थे, बार बार शरीर में फोड़े हो जाते थे, बहुत परेशान रहते थे। तो उनके सब वो हनुमान की भी भक्ति करते थे, हनुमान को तो अपना मित्र कहते थे, क्योंकि हनुमान के भी राम श्रेष्ठ थे, सब कुछ थे, ऐसे तुलसीदास जी के भी राम ही सब कुछ थे। तो दोनों लोग कहते थे हम दोनों लोग मित्र हैं, हम लोग भाई भाई। तो वो सब उनके शिष्य कहते थे आप हनुमान जी से क्यों नहीं कह देते, जो जा करके राम जी से कह दे तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाए। तो वो कहते थे हमेशा तुलसीदास जी की परेशानी तो हमारे शरीर में, इस शरीर में है, मुझे आत्मा में कोई परेशानी नहीं है। तो क्योंकि भगवान ने बताया शरीर में अगर परेशानी भी है, हम झेल नहीं पाते हैं, तो भगवान का ही स्मरण चिंतन करते हैं, होती तो भलाई ही है कि उठते बैठते सब भक्त भगवान का ही हमको नाम, उसी का ही गुणगान करते रहते हैं। लेकिन हम जानते नहीं भलाई, हम कहेंगे सब ठीक रहे। जो लोग सब तरीका से रुपया से, पैसा से, शरीर से जवान है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, घर में मान सम्मान है, कहीं भगवान को वो याद करते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति तभी होती है जब संसार से कहीं न कहीं तुमको वैराग होगा। जब तक कहीं चोट नहीं लगती इंसान भगवान के शरण में नहीं जाता। दुख में सुमिरन का सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। हाँ शुरुआत उसकी उसी से होती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है फिर जब उसका मन भगवान में टिक जाता है, भगवान में लग जाता है, संतों का संग वो कर बैठता है, तब फिर उसको कैसी भी समस्या आ जाए लेकिन फिर वो भगवान को छोड़ नहीं सकता। जैसे भगवान कहते थे पारस के संग करके एक बार लोहा जब सोना बन गया तब फिर उसको कोई लोहा नहीं बना सकता, उसको फिर कोई भी हटा नहीं सकता भगवान की भक्ति से।
वो उसी में ही भगवान की शरण में उसको शांति, तृप्ति, आनंद मिलने लगता है और कहीं पर वो अपने चित्त को नहीं लगाता। तो इसलिए भगवान जो भी कर रहा, जैसे भी कर रहा, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारी हो, लेकिन है सब उसमें भलाई ही। कुछ नहीं, भगवान ने कहा कोई चाहे हंस रहा हो, चाहे कोई रो रहा हो, चाहे कोई झिड़का जा रहा, चाहे कोई गला लगाया जाए, लेकिन सब कुछ भगवान की ही भलाई है। हर तरीके से भगवान हमारी भलाई करता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, अपने पति के तिरस्कार से भी वो उसका परित्याग नहीं करती, ऐसे ही भगवान का भक्त भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो भगवान को कभी भी बुरा नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि भगवान ने हमारे साथ में अहित किया, वो यही जानता इसमें भलाई छिपी है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कृपा कर रहा है, जिसके कारण ही ये भगवान ने बताया ये समय आया है जिससे हम भगवान की याद करें। अब वैसे भी कहा, मैं अपने भक्तों को निंदा, बीमारी और गरीबी जरूर देता हूँ, क्योंकि जब भगवान का भक्त की निंदा होगी तो वो किसी के पास बैठेगा नहीं, सीधे हमारे ही तरफ बढ़ता चला आएगा। गरीबी होगी तो उसका भोग विलासों में मन नहीं जाएगा, वो सीधे हमारी तरफ आएगा। अब बीमारी तो दुनिया ही जानती है कि बीमार जब होता तो किसको याद करता, हर कोई हर समय भगवान को, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा ये ठीक कर दो। कैसे भी कहे, वो किसी भी भाव से कहे, भगवान वो थोड़ी सुनता है। यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है, बुराई को देखा नहीं करते, सिर्फ वो भगवान अपनी पुकार ही सुना करते। अगर कोई उससे मांग बैठे, चाहे उसमें कुछ जोड़ ले, भगवान वो नहीं सुनते। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक जो था वो भगवान को सुबह उठ रातों दिन सबको गाली दिया करता था। एक संत पुरुष उधर से निकलते हुए जाते, भैया ये क्या करते हो, रातों दिन तुम सबको गाली दिया करते हो। कहीं क्या करें, कहा भगवान का ही नाम लिया करो, उसी को कुछ याद किया करो, कम से कम वही तुम्हारे कुछ काम आए। तो कहीं भगवान ने हमारे साथ में क्या किया, हम क्यों भगवान को याद करें। तो कहा नहीं याद करते तो जो गाली देते वही दिया करो। तो वो भैया सुबह से उठे और भगवान की माँ, भगवान की बहन, जो भी उसके मन में आए वही अपना बकता चला जाए। सुबह ला के शाम तक जब करता रहा, शाम को भगवान अपना चतुर्भुज रूप बना करके उसके सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो कहा कि जौन है भगवान कितने कृपालु हैं। उन्होंने देखा कि उनका भक्त जो है जो भी कह रहा है आगे भगवान कह रहा है, वो भगवान का खाली नाम सुनते ही वो आ गए। उन्होंने पीछे क्या कहा उसको सुना नहीं। वो भक्त भी ऐसा, वो भगवान ने कहा ऐसा पानी पानी हुआ। उसने कहा जब भगवान का हमने जब गाली के लिए गुस्सा के कारण हमने इनको याद ऐसे एक नाम लिया, तब भगवान प्रकट हो गए। अगर हम प्रेम से इनको याद करते तो कितना हमारे पर करुणा होती, कितना क्या कुछ हमको नहीं देते। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं परमात्मा हमारे अब गुणों को नहीं देखता, हमारे अंदर से क्या रोष है, हम क्या मांग रहे हैं, कैसे क्या कह रहे, वो इतना नहीं देखता। वो हमारे भाव को जानता है कि पहले हम भगवान को ही स्मरण कर रहे, याद कर रहे। वही वो सुन के मुस्कुराता है प्रभु कि देखो हमारा बच्चा कैसे हमको ध्यान कर रहा है, हमको कैसे याद कर रहा है। वो उसी को ही खाली देख लेता है और उसी में हमारा कल्याण और उद्धार करने की सोच बैठता और कर भी देता है। कितने संत महात्मा हुए हैं जो एकदम से भगवान की भक्ति में नहीं चले गए। बहुत बड़े बड़े विषय थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर अजामिल जैसे थे, बहुत सारे जो गलत काम भी उन्होंने किया था, लेकिन जब भगवान से प्रीति की तो भगवान को कल्याण करते हुए उनको देर नहीं लगी। इसलिए हमको कभी भी ऐसे विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारा अहित करते हैं। हर जगह पर हर जैसे भी हमारा हित ही करते हैं। जैसे एक माँ बच्चे को चाहे प्यार करे तो उसका हित करेगी, चाहे उसको डांटे पढ़ो लिखो बेटा तुमको कुछ बनना है तभी हित करेगी, खाने को उसके पसंद की चीज दे तभी हित है, और पसंद हो वो चीज ना दे तब भी उसका हित है। माँ, और माँ से भी बड़ा वो परमपिता परमात्मा है, वो तो मेरी जन्म जन्म की माता है, तो वो हमारा हित क्या करेगा। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में अपने को डाल दो। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, हरिओम 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 कहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को